सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि किसी मैग्नेटिक फील्ड पे में जब पार्टिकल एंटर करता है तो उस पर किस तरह से फोर्स एक्ट करता है। तो बच्चे आज हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है ना, जब चार्ज पार्टिकल एंटर कर जाएगा तो उसकी मोशन किस तरह से होगी। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमने क्या देखा कि हम मान लो किसी पार्टिकल को ऐसे एंटर कराते हैं तो वो इस तरह से हेलिक्स पाथ जो है वो परफॉर्म करेगा चार्ज पार्टिकल के अंदर। ठीक है, अब बेसिकली आपको ध्यान होगा इस v के दो कंपोनेंट थे, एक था बच्चों v cos थीटा, ठीक है, और एक था बच्चों v sin थीटा। ठीक है, तो v sin थीटा तो इसको राउंड राउंड रोटेट करा रहा है, घूमने के लिए क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है। ठीक है, ध्यान रहे मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगता था जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है, और इसका जो v cos थीटा कंपोनेंट है वो इसको आगे की तरफ घुमा रहा है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है। याद रहे इस वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, स्ट्रेट डायरेक्शन में घुमाएगी पार्टिकल को हमेशा। तो आपका पार्टिकल ये हेलिक्स पाथ कवर करेगा। ठीक है, तो बच्चों हम यहां से रेडियस निकाल सकते हैं, इस चार्ज पार्टिकल का रेडियस निकाल सकते हो आप। आपको अच्छे से पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, और घूमने के लिए कौन सा फोर्स लगता है बच्चों, एम वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर, तो एक वी से एक वी कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपके पास आर का फॉर्मूला आ गया एम वी बाई क्यू बी साइन थीटा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों जो थीटा होता है वो 90 होता है, मतलब हम लोग परपेंडिकुलर एंटर कराते हैं। इसकी एक एप्लीकेशन है साइक्लोट्रॉन, वो आपके सिलेबस से हट चुका है। ठीक है, तो इसमें जो आर की वैल्यू आएगी वो बच्चों क्या आएगी, एम वी बाई बी क्यू। ठीक है, तो जैसे कि बच्चों फॉर्मूला से पता चल रहा है कि हमारे पास जो आपका रेडियस है दिस वन, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो रेडियस का फॉर्मूला है बच्चों वो क्या आया, एम वी बाई बी क्यू। ठीक है, तो रेडियस बच्चों किसके प्रोपोर्शनल है, वी के, वेलोसिटी के। तो मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से एंटर करता है और ये 5 मीटर पर सेकंड से एंटर करता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो छोटा रेडियस कवर करेगा और जो जिसकी 5 स्पीड है वो बड़ा सर्कल कवर करेगा, क्योंकि जो रेडियस है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के। चलो अब हम क्या करते हैं कि मास को फैक्टर मान लेते हैं कि भाई जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। दिख रहा है फॉर्मूले में, देखिए ध्यान से, रेडियस मास पे डिपेंड कर रहा है, मास जितना ज़्यादा होगा रेडियस की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर, तो यहाँ से क्या पता चलता है हमें कि आपका जो, मान लो आपके पास एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है। अब अल्फा पार्टिकल हैवी होता है, उसका मास ज़्यादा है, तो अल्फा पार्टिकल का रेडियस बड़ा होगा बच्चों और प्रोटॉन का रेडियस छोटा होगा। और इसका अगर हम रेशियो निकालें तो क्या आएगा, ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है कि एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में सेम स्पीड से एंटर करते हैं, उनके पाथ ऑफ रेडियस ऑफ पाथ की रेशियो निकाल लो। तो आप कैसे निकालोगे, रेडियस ऑफ अल्फा डिवाइड बाय रेडियस ऑफ प्रोटॉन। ये क्या आ जाएगा, मास ऑफ अल्फा, वी सेम है बच्चों, ठीक है, बी भी सेम है, चार्ज अल्फा पे जो होगा। अब नीचे क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन, वी सेम है, बी सेम है, चार्ज ऑन प्रोटॉन। बी से बी कैंसिल हो गया बच्चों, वी से बी कैंसिल हो गया, ये बचा आपके पास आर अल्फा बाई आर पी। मास ऑफ अल्फा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बच्चों 4 MP होता है, यानी 4 टाइम्स ज्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, ओके, और क्या वो हमारे पास जो है ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी, हम निकाल सकते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स।